90 के दशक का वो पहले का दौर था जब बिहार में एक छत्र राज कांग्रेस किया करती थी। बिहार में सत्ता के साम्राज्य को कांग्रेस अकेले चलाया करती थी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर कांग्रेस के राजपाट को लालू प्रसाद यादव ने चलता किया और लालू प्रसाद यादव का साम्राज्य कायम हुआ। लगातार 15 सालों तक बिहार की सत्ता को लालू प्रसाद यादव ने अपने तरीके से चलाया। लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती नजर आई और जिस कांग्रेस जो बिहार को कहीं ना कहीं अकेले चलाती थी, बढ़ते समय के साथ जिस कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए था वो कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई और बिहार से जो कांग्रेस का वजूद और वर्चस्व और रुतबा था वो समाप्त होता चला गया। और वो भी दौर आया जब लालू प्रसाद यादव के सहयोगी के तौर पे कांग्रेस लगातार काम करते नजर आई और जिस कांग्रेस को लगातार लालू प्रसाद यादव ने जिस ओर नचाया उस ओर बिहार में कांग्रेस नाचती नजर आई और आखिरकार कांग्रेस लगातार बैसाखियों के सहारे चलती नजर आई। वो भी दौर आया जब लालू प्रसाद यादव का दौर समाप्त हुआ, विपक्ष में लालू प्रसाद यादव पहुंचे और नीतीश कुमार का शासन चला। और हालात ये हैं कि लगातार कांग्रेस आज भी अपंग और विकलांग है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही, लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, 19 विधायक जीते। लेकिन वो भी दौर आया जब 2025 के विधानसभा चुनाव में 19 विधायक से सिमटकर कांग्रेस सिर्फ 6 विधायक तक ही पहुंच गई। लगातार बिहार कांग्रेस में आपसी खींचतान, अंतरकलह और एक दूसरे को नीचा गिराने का जो मामला रहा वो कहीं ना कहीं हावी रहा, जिसका खामियाजा बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के कारण कांग्रेस के आला कमान को झेलना पड़ा। लगातार कांग्रेस में दम भरने के लिए बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी लगातार मूव करते नजर आए, पसीना बहाते नजर आए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी दिया। लेकिन बिहार कांग्रेस के आपसी विवाद का खामियाजा लगातार बिहार कांग्रेस को भुगतना पड़ा। 6 सीटों पर बिहार में कांग्रेस के विधायक जीते, यानी लगातार कांग्रेस सिमटते नजर आए और कांग्रेस का जो आन बान शान और रुतबा था वो लगातार बढ़ते समय के साथ पतन की ओर है। और इसी की वानगी फिर एक बार देखने को मिली जिस प्रकार से बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए और 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव ने एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया और एडी सिंह लगातार चुनाव जीतने का जो समीकरण था तेजस्वी यादव के इशारे पे हर समीकरण को सेट कर दिया और 41 विधायकों के समर्थन और वोट चाहिए था। अब आप समझिए कि 35 इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, 5 ओवैसी के विधायक को भी आपस में मिलाया गया, एक बीएसपी के विधायक को मिलाया गया। लगातार तेजस्वी यादव ने अपने रणनीति के तहत जीत का फॉर्मूला तैयार कर रखा था। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या पता था कि जिस कांग्रेस के सहारे वो राज्यसभा की 5वीं सीट जीत का स्वाद चखना चाहती है, उनके अपने घटक दल ही उन्हें दगा देंगे, उन्हें धोखा देंगे, उनके पीठ पे खंजर भोंकेंगे। और कल राज्यसभा के 5वीं सीट के लिए वोटिंग बिहार विधानसभा में हो रहा था और 5वीं सीट के लिए 3 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी के विधायक नहीं पहुंचे और जिसका खामियाजा आखिरकार तेजस्वी को भुगतना पड़ा। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार एडी सिंह यानी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार की करारी हार हुई और इस पूरे मसले पर बिहार कांग्रेस जो है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, उन्होंने भले ही अपनी पार्टी में 3 विधायक की ना पहुंचने को लेके सवालों का जवाब देते नजर आए होंगे, उनके विधायकों की चोरी का हवाला दिया गया। इस पूरे ना पहुंचने पर, वोट ना करने पर कांग्रेस के विधायकों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का जो आरोप है बीजेपी पर लगाते रहे। लेकिन जब अपना ही खोटा सिक्का है तो फिर क्या कहना। अब आप समझिए कि हालात अगर यही रहे तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एनडीए लगातार बिहार में एक छत्र राज जो करते आया है उसका सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और जिस कांग्रेस को
कहीं ना कहीं जिस रुतबे के साथ शासन करती थी और कांग्रेस शासक के रूप में बिहार को चलाती थी, वो सब कुछ आने वाले समय में समाप्त होगा। और कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं जिन्होंने धोखा देने का काम किया, अब इस पे कार्रवाई की बात बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के जो वोट ना डालने वाले विधायक है, इसका ठिकरा अपने आला कमान और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर ही फोड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन धोखेबाज विधायकों को लेके, धोखेबाजी को लेके जो आरजेडी है और कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और अपनों से मिले धोखे और अपनों के सताए हुए तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं जो हार हुई है, और इसका जश्न एनडीए खेमे में जमकर मन रहा है। सहयोगी बबलू के साथ रोहित।